सीधे हमारी नजरों में जम्मू आता है, जहां पर सर्दी के बाद अब गर्मी का मौसम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। दरबार मूव भी मुंतकिल हो गया है और उसके साथ अब सारी सरगर्मियां जम्मू के अंदर चली गई है। और कल के दिन को अगर आप देखेंगे तो बहुत सियासी तौर पर बड़ा दिलचस्प दिन भी देखने को मिला, जहां उमर, महबूबा और फारूक मुख्तलिफ मकामात पर बात करते हुए नजर आए। वहीं पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सभी लीडरों को बयानों का जवाब भी दे दिया है। कल आज की बात करेंगे तो आज पीपल्स एनएनएस की जो है मीटिंग आज जम्मू के अंदर है। उसके साथ साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला के साथ साथ महबूबा मुफ्ती तीनों जो है वो जम्मू के अंदर खीमजन है। और कल जिस तरह से महबूबा मुफ्ती की जानिब से बयान दिया गया और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला की जानिब से और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जहां महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुल्क का आईन नहीं बल्कि जो उनकी पार्टी का मंशूर है उसे चलाना चाहते हैं। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 और 35 की मनसूखी मरकजी सरकार की भूल थी, उमर अब्दुल्ला का कहना है। और साथ ही साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी पर जो इल्जाम आयद किया। उसके बाद ही मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इन पर जो है जब बयान के बाद उन्होंने कहा, ट्वीट करते हुए कहा कि जो दफा 370 या 35 से किसी भी सूरत में इसे बहाल नहीं किया जा सकता। मरकज का फैसला है और मरकजी सरकार ने जो 5 अगस्त का फैसला लिया है वो सही है और किसी भी सूरत हाल में उसे दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 370 पर मुल्क को गुमराह किया जा रहा है और गुमराही के दौरान ही कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के लोगों को काबिल कबूल नहीं होंगे। और रेस्टोरेशन जब तक वापस वो हुकूक नहीं मिलते हैं तब तक जदोजहद जारी रहेगी। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बयान दिया गया और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमने जब इल्हाक किया था और जब हम भारत के साथ मिले थे तो वो अलग भारत था और मोदी वाले भारत और वाजपेयी के भारत में बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला का बयान भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा कि तरक्की सिर्फ अवामी हुकूमतें करती हैं, इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों को क्या पता कि बालाकोट और रजौरी के अंदर कितना फर्क है। और इसी तरीके से उन्होंने कहा कि आगे देखिए कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। इल्हाक गांधी के भारत से हुआ था, भाजपा के भारत से नहीं। डॉक्टर फारूक का बड़ा बयान, वो दिन आएगा जब दिल्ली को पछतावा होगा। महबूबा मुफ्ती की तरफ से ये बयान भी दिया गया, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साफ कर दिया है कि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के अंदर कोई भी ऐसी सियासी कुव्वत नहीं है जो दफा 370 को रेस्टोर कर सके। और जो ये नारे दे रहे हैं ये वक्त का जिया है और अवाम को गुमराह करने के बराबर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान भी इसके साथ ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बहानियां, ये बातें ये कल की है, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन वाले लोग जम्मू के अंदर है, जहां पर यह माना जा रहा था कि शायद उनके लिए वहां पर काम करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन पीडीपी के दफ्तर से लेकर शेर कश्मीर भवन तक कल जिस तरीके की सियासत देखने को मिली है वो ये साफ बता रही है कि आज के दिन बड़ी चीजें जो है वो साफ होनी है। अब सीधे फिलहाल जम्मू चलते हैं, जहां से विनोद कुमार हमारे न्यूज एडिटर जो सीनियर न्यूज एडिटर ज्वाइन किए हुए हैं। विनोद जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल की सियासत भी हमने देखी, फारूक उमर का वेलकम भी हमने देखा, महबूबा मुफ्ती के तेवर भी गांधीनगर के दफ्तर में हमने देखे और फिर जो और लीडर्स थे वो कंटिन्यूअसली टच में रहे सिविल सोसाइटी के। आज बड़ा इंपॉर्टेंट बठंडी फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंस है, क्या कुछ खबर आपके पास? कितने लोगों को दावतनामे मिले हैं जो जा सकते हैं और पॉलिटिकल सर्कल्स में कल के बाद क्या कुछ हलचल है? देखिए गौर, जो गुप्कार अलायंस में जितने भी 6 दल है, 6 दल के जितने भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो बाकी उनके हेड ऑलरेडी यहाँ पर पहुंचे हुए, जैसे महबूबा पहुंची है, एएन के लोग पहुंचे हुए हैं, सब लोगों को दावत दी गई है। और बड़ी बात यह है कि अब और पहली मीटिंग में फर्क यह है कि पहली मीटिंग में ये था कि डीडीसी के चुनाव नॉन पार्टी बेस पे होने थे, लेकिन अब जब तुरंत केंद्र सरकार ने फेंका या सरकार ने फेंका कि पार्टी बेस पे होंगे, अब ये फैसला लेना पड़ेगा इन गुप्कार अलायंस को कि क्या वो अपने कैंडिडेट उतारेंगे या शैडो कैंडिडेट उतारेंगे या फिर एक ऐसा कैंडिडेट साझा कैंडिडेट उतारेंगे। ये थोड़ा सा बदलाव होगा। दूसरा, कल का जो सारा एपिसोड हुआ है उसमें साफ साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं नाराजगी जरूर है दोनों पोलिटिकल पार्टी से। और जिस तरीके से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपनी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोगों को खरीद फरोख्त की जा रही, नए सिरे से पार्टी बनाई जा रही है। मेरा अनुभव है, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि मेरा एक्सपीरियंस है
कि अगर एक केंद्र वाले 10 पैसे दे रहे, कोई दूसरी केंद्र में सरकार आएगी 20 पैसे देकर तो उनको आपकी तरफ दे सकते हैं। यानी एक बड़ा संगीन आरोप केंद्र सरकार पर लगाया। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जब तक मेरी जान में जान है, जब तक पैसे से वापस नहीं आता है, मैं संघर्ष करता रहूंगा, सोऊंगा। तो ये पीछे टेबल दोनों में देखे, वो उसने भी क्लियर कर दिया कि हमने जिस इल्हाक किया था, जो हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, वो सम्मान किया था, जम्मू कश्मीर के लोगों के मैंडेट का सम्मान किया था, क्योंकि स्वर्गीय मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू से बड़ा लगाव करते थे, जम्मू से उनको जिता के देता था। कहीं ना कहीं आज जो मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट। विनोद जी, क्या ये पता लगा है कि सिविल सोसाइटी को भी दावतनामे गए हैं, किन लोगों को दावतनामे गए हैं, और ओवरऑल जो लग रहा था कि शायद जमीन काफी तंग हो गई है महबूबा मुफ्ती के लिए, फारूक अब्दुल्ला के लिए जम्मू के अंदर, लेकिन कल के रिसेप्शन के बाद और कल से जो सरगर्मियां हो रही है पॉलिटिकली, लग रहा है कि अभी भी बहुत ज्यादा स्पेस है पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए, सभी पार्टीज के लिए वहां। देखिए गौर, डेफिनेटली हमें मान के चलना पड़ेगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक सेकुलर इमेज वाले हैं, उनकी नेशनैलिटी पे कोई डाउट नहीं कर सकता है। और ऐसे ही महबूबा मुफ्ती ने भी काम किया है, तो इन लोगों की स्पेस कभी खाली नहीं होगी, इनकी स्पेस जो है बरकरार रहती है। इनका जो शुरुआत में जो पहले महबूबा आई, उनका एयरपोर्ट से विरोध हुआ, लेकिन आपने देखा कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला है, समर्थन उनका नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने किया। कहीं ना कहीं अभी इनकी स्पेस खत्म नहीं हुई है, इनको नए सिरे से थोड़ा काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 1 साल तक ये नजरबंद रहे हैं या फिर हाउस अरेस्ट रहे हैं, तो उस वजह से कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में फासला बना है। दूसरा कुछ ऐसी स्टेटमेंट किए जैसे तिरंगे को लेकर वो स्टेटमेंट दिए, या फिर प्रेम जागा है चाइना को लेकर के, वो थोड़ी सी स्टेटमेंट की वजह से थोड़ा सा निराशा जरूर हुई है, लेकिन अब इन्होंने शुरू कर दिया है और अपनी स्पेस बना करके ही रहेंगे। जो मैंने कल का अनुभव अपना देखा है कि जिस तरीके से शेर कश्मीर भवन में कितना उत्साह था कार्यकर्ताओं में, पीडीपी गांधीनगर पीडीपी कार्यालय में भी लोगों में बड़ा जो वर्कर था, उसमें ऐसा हमें लग नहीं रहा था कि जम्मू के लोग इस बात से समर्थन करेंगे, वो मुमकिन है, लेकिन वर्कर आज भी उनके साथ खड़ा है। बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। पॉलिटिकल स्पेस बहुत ज्यादा है और उसी पॉलिटिकल स्पेस को लेकर आज का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ इस वक्त अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और गुपकार अलायंस के सीनियर लीडर भी मौजूद है, मुजफ्फर अहमद शाह साहब। शाह साहब, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पिछले 2 दिन से लगातार हम बयान देख रहे हैं, हलचल देख रहे हैं, सिविल सोसाइटी का काउंटर आपके खिलाफ देख रहे हैं, लेकिन आज अलायंस के अंदर क्या सिर्फ यही रीजनल पार्टियां जो श्रीनगर के अंदर मिली थी सिर्फ वो मिलेंगी, या जम्मू से कुछ और चेहरे आज आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं? आप अभी देखेंगे करीब 1 घंटे के बाद में ही एक्टिविटी शुरू हो जाएगी और सिविल सोसाइटी की एक बहुत बड़ी तादाद फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ वो मौजूद होंगे वहां पे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हमारे जितने भी यहाँ पे फिरके हैं, तमाम वहां पे आने की उत्साह में है। और जो मैंने यहाँ से कल यहाँ जो हमारी सिविल सोसाइटी से बात हुई, पॉलिटिकल लीडरान से मेरी बजाते खुद बात हुई, वो भी इस मामले में हमारे साथ जम्मू और कश्मीर और लद्दाख एक ही पेज पर खड़े हैं कि ये स्टेट का डिवीजन अनएक्सेप्टेबल है जी, और यहाँ की 1 इंच की जमीन भी किसी नॉन स्टेट सब्जेक्ट को नहीं दी जाएगी। और हमारा मानना ये है कि 370 और 35 से इट बिलोंग्स टू एवरी स्टेट सब्जेक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, हमारा डोगरा भाई है, सिख है, ईसाई है, कश्मीरी पंडित है, पहाड़ी है, गुजर है, जो भी हमारे यहाँ के फिरके हैं, लद्दाख से, कश्मीर से, जम्मू से। तो ये एक बहुत बड़ा है कि एक मूवमेंट है, एक मूवमेंट की तरह ये शेप लिया है ये पीपल्स अलायंस ऑफ गुपकार डिक्लेरेशन। और मुजफ्फर शाह साहब, आप कह रहे हैं कि ये जी पीपल्स मूवमेंट है, ये अवामी इत्तेहाद है और अवाम का अवामी स्पॉन्सर सब कुछ चल रहा है, लेकिन इल्जाम आप पर जो लग रहा है वो ये कहा जा रहा है कि गुपकार गैंग जो है ये महदूद होकर सिर्फ श्रीनगर के कुछ इलाकों तक ही रह पाएगा और बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन जम्मू के अंदर आज आपकी मीटिंग होना, क्या ये माने कि एक पॉलिटिकल स्पेस खुल गया है और अब खुलकर बातें होंगी, बड़ी चीजें क्लियर होंगी आने वाले दिनों में भी? बिल्कुल होंगी। और ये इसका नाम दे रहे हैं गुपकार गैंग, इसका क्या मतलब है? गुपकार गैंग का क्या मतलब इन लोगों से? गैंग तो उन लोगों का है जो दंगा फसाद करने उतरते हैं, जो सड़कों पर लोगों को पीटते हैं, जो लिंच करते हैं लोगों को, रेप्स करते हैं लोगों का, वो लोग गैंग कहलाते हैं। ये सियासी जमातें हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की रिप्रेजेंट करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। हम सब लोग इसमें हर किसी तबके के लोग शामिल हैं, हर किसी सोच के लोग शामिल हैं, और ये बहुत ही एक
स्ट्रॉन्ग एक अलायंस है एंड जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अवाम अब मुजफ्फर शाह साहब बड़ा इंपॉर्टेंट इस वक्त बना है, जब आप लोगों ने अलायंस बनाया तो सरकार ने डीडीसी चुनाव करने का फैसला लिया और कहा कि देखिए पंचायत तो और सारी चीजें तो नॉन पार्टी पे होगी, लेकिन यहां पर पार्टी वाला मामला फंसा दिया उन्होंने। तो क्या आज के दिन इस पर भी फैसला होगा कि चुनावी दंगल का हिस्सा अलायंस बनेगा या नहीं बनेगा? क्या आज ये तो आज हमारी मीटिंग होगी और मुझे शायद उम्मीद है कि इस बात पर भी गुफ्तगू होगी, चर्चा होगी। आप रुक जाइए, कुछ घंटों की बात है, सब सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर शाह साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कह रहे थे कि सिर्फ चंद घंटे आप इंतजार कीजिए, बड़ी चीजें जो है वो क्लियर होनी है, क्योंकि चुनाव को लेकर गुपकार अलायंस क्या करेगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार ने उस वक्त जब गुपकार के अंदर मीटिंग हुई, अलायंस बनाने की बात हुई, उसके फौरन बाद डीडीसी चुनाव भी आए हैं सामने, और ये इस वक्त बड़ा इम्तिहान इस अलायंस के सामने होगा कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और किस तरीके से रीजनल बैलेंस को मेंटेन किया जाए, जम्मू और कश्मीर दोनों चीजों को मेंटेन किया। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जब यह कहा गया कि हम एंटायर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और अर्थवाइज स्टेट जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, तो जरूर आपको याद होगा कि उमर चले गए थे लद्दाख, लेकिन आज की मीटिंग में क्या लद्दाख से कोई रिप्रेजेंटेशन होगी? एक बड़ा सवाल यह भी होगा और देखना होगा कि क्या कोई रिप्रेजेंटेशन लद्दाख की वहां पर मिलेगी या नहीं मिलेगी।